डू यू नो कि हैकर्स हर 39 सेकंड के अंदर किसी ना किसी अकाउंट को हैक कर लेते हैं और अगला अकाउंट आपका भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको वो 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताने जा रहे हैं जिनसे कि आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है आज की लाइफ के अंदर। तो आप इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा, हम आपको 5 पॉइंट्स बताएंगे जिन 5 पॉइंट्स में आप जो है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बचा सकते हैं हैकर से। अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है कि 39 सेकंड के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हैक होने जा रहा है वो आपका अकाउंट भी हो सकता है। तो चलिए फटाफट से हम उन 5 पॉइंट्स को जो है वो स्टडी करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है हमें ये करने के लिए कि हम अपने अकाउंट को कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि हमें अपने सिस्टम्स के या अपने मोबाइल फोन के या अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड्स जो हैं वो बहुत ही सिक्योर क्रिएट करने चाहिए। जनरली हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम अपने अकाउंट के पासवर्ड्स या तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और नेम को मैच करके बनाते हैं, या फिर हम बहुत ही कॉमन यूज होने वाले वर्ड को अपना पासवर्ड बना देते हैं, जो किसी भी हैकर के लिए हैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब भी आप कभी अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो पासवर्ड क्रिएट जो है वो मिनिमम जो है वो 10 से 12 कैरेक्टर्स के बीच में कीजिए। ठीक है, ये कैरेक्टर्स अल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए, यानी कि इसके अंदर जो है वो कैपिटल वर्ड भी होना चाहिए, इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। अगर आप इन तीनों वैल्यूज को मिक्स करके अपना जो है पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो आई एम डैम श्योर कि हैकर के लिए आपके पासवर्ड को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हैकर जो है वो इतनी जल्दी अल्फा न्यूमेरिक विद सिंबल्स के जो पासवर्ड्स होते हैं उनको हैक नहीं कर पाते हैं, जिसे करने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो अगर उन्हें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है तो आपका अकाउंट वो हैक करने की कोशिश कम से कम करेंगे, क्योंकि जितने टाइम में आपका अकाउंट हैक होगा उतने देर के अंदर वो कम से कम नहीं तो अगले 2 से 3 जो है अकाउंट्स को हैक कर लेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि आज वर्ल्ड वाइड इतनी ज्यादा नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, चाहे वो यूट्यूब है या गवर्नमेंट कर रही है या आप अपने दोस्तों से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, इतनी ज्यादा एजुकेशन देने के बावजूद भी एज पर द स्टडी अभी भी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जितने इंटरनेट यूजर्स हैं उनमें से सिर्फ ऐसे 10 से 15% यूजर्स हैं जिन्होंने अपने अकाउंट्स को सिक्योर किया हुआ है। अदरवाइज मैक्सिमम आज भी उसी वैल्यू के ऊपर चल रहे हैं। तो आप उन बाकियों के लोगों में मत आइए, आप अपने आप को उस 15% में ऐड कीजिए, सो दैट कि आपका अकाउंट, ऑनलाइन प्रेजेंस, फैमिली इंफॉर्मेशन सब सिक्योर हो सके। द सेकेंड स्टेप जो आपकी ईमेल्स को या फिर आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उन सबको सेव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2FA। जी हाँ, 2FA का मतलब है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हम सब जानते हैं कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अभी आप बहुत सारे मेल सर्वर्स या अदर एप्लीकेशंस में देखेंगे, गूगल के अंदर देखेंगे कि जब आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करते हैं तो पहले वो आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछता है, फिर वो आपको एक कोड भेजता है, फिर आप उस कोड को एंटर करते हैं और उसके बाद वो आपके सिस्टम को लॉग इन करने देता है। गूगल या किसी भी मेल सर्वर या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आपको 2FA की परमिशन देती है तो 100% आंखें बंद करके आप 2FA एनेबल कर लीजिए। 2FA एनेबल करने पे होगा क्या कि अगर आपका पासवर्ड लीक भी हो जाता है, अगर मान लीजिए कि आपका पासवर्ड किसी गलती की वजह से लीक हो गया, अगर वो लीक भी हो जाता है, स्टिल यूजर जो है यानी कि अपने अकाउंट को सेव कर पाएगा, हैकर जो है वो आपके अकाउंट को हैक नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर कि आपकी कोई भी ईमेल है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो ओटीपी ऑथेंटिकेशन 2FA के अंडर देती है तो आप इमीडिएटली आंखें बंद कर कर उस 2FA ऑथेंटिकेशन को अनेबल कर लीजिए। इससे फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपकी ईमेल्स, आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन, आपकी कंपनी इंफॉर्मेशन, आपकी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ सेफ रहेगी, ये कहीं भी नहीं जाएगी। आप जब भी कभी अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलता है।
ईमेल के लिए आपको जीमेल अकाउंट्स के लिए या फिर किसी भी ईमेल अकाउंट्स के लिए एक बोनस टिप दे रहा हूं। उस टिप को ध्यान में रखिएगा। जब कभी हम आजकल ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो वहां पर एक इंफॉर्मेशन एक टैब होता है जो ये कहता है कि आप गूगल से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो जब आप गूगल से लॉग इन ऑथेंटिकेशन सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशंस को दीजिए जिन एप्लीकेशंस पे आपको भरोसा है, अदरवाइज आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। आज हर जो कंपनी है, बड़ी कंपनी जो है, वो चाहती है कि वो आपके ज्यादा से ज्यादा डेटा को ले सके और दूसरी कंपनियों को बेच सके। तो 2FA ऑथेंटिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और अपनी ईमेल का एक्सेस किसी भी एप्लीकेशन को देते हुए थोड़ा ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, शांति से सोचिए और उसके बाद ही उनको उसका एक्सेस दीजिएगा। थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म कर रही है कि आपके पास कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आती है जो कि आपको लगता है कि आपके किसी नियर या डियर ने नहीं भेजी है, तो आप अपनी उस इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम से डिलीट कर दीजिए। जी हाँ, इन थर्ड पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट फिशिंग लिंक्स। अब ये फिशिंग लिंक्स क्या है? ये फिशिंग लिंक्स वो लिंक हैं जैसे कि आप मछली पकड़ने जाते हैं तो आप एक कांटा डालते हैं, उस कांटे पे छोटा सा चारा लगा होता है जिसे देखकर मछली फंस जाती है। उसी तरह से हैकर्स भी आपको फिशिंग लिंक्स भेजते हैं। जनरली हमें कुछ ईमेल्स मिलती हैं कि यू वांट $10,000 लॉटरी, या फिर मैं ऐसे ऐसे इस देश से हूं और मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन मैं मरने वाला हूं, मैं प्रॉपर्टी आपके नाम कर रहा हूं, या फिर सी दिस इमेज, दिस इज योर इमेज। तो कुछ इस तरह के ऐसे आपको लिंक्स आते हैं जो आपको एक्साइट करते हैं उसे ओपन करने के लिए। तो आप उस लिंक को ओपन करने से पहले 10 बार सोचिए कि क्या वो चीज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ये अनवेरिफाइड लिंक जैसे ही आप क्लिक करें आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, या फिर आपकी जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब लीक हो जाएगी। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा उठाकर देखेंगे तो फिशिंग एप्लीकेशन या फिशिंग लिंक से करोड़ों लोगों को चूना लगा है, करोड़ों लोगों को चूना लगा है। जबकि गवर्नमेंट और एजेंसीज और साइबर एजेंसीज टाइम टू टाइम हर किसी को इन्फॉर्म कर रही है कि फिशिंग लिंक्स को क्लिक मत कीजिए, लेकिन फिर भी आज हम एक्साइटमेंट में आकर फिशिंग लिंक को क्लिक कर देते हैं। फिशिंग लिंक जहां पर आपकी इंफॉर्मेशन पास कर रही है वहां पर ही वो आपका जो सेकंड पॉइंट जो हमने अभी बात की थी 2FA, उसके लिए भी नुकसानदायक है। क्योंकि अगर 2FA लिंक आपने एनेबल कर रखा है और आपने किसी फिशिंग लिंक को क्लिक कर दिया और आपका सिस्टम जो है वो हैक हो गया, तो इसका मतलब कि आप जितने मर्जी 2FA लिंक जो है या 2FA ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, हैकर के पास आपकी ईमेल्स, आपके सिस्टम सबका एक्सेस है। वो अगर वो लॉगिन करेगा तो वो आपकी ईमेल से वो कोड भी निकाल लेगा जिस कोड को हम 2FA के थ्रू लेकर आते हैं अपने सिस्टम के अंदर, सो दैट हमारी ईमेल्स या ईमेल में हमारी ट्रांजैक्शन और इंफॉर्मेशन सेफ रह सके। तो फिशिंग लिंक इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल यूजर्स। तो प्लीज अगर आपके पास कोई भी मेल आती है तो उसे सीधा इस तरह से ओपन मत कीजिए जब तक कि आपको वो लगता है कि वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर वो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्लीज उसको जो है आप अपने सिस्टम से डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी। और ये जो चौथा पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम सबको पता है, लेकिन हम अपनी केयरलेसनेस की वजह से या फिर हम अपनी आलस या सुस्ती की वजह से हम इसे नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट। हर सिस्टम के अंदर आपको जो है टाइम टू टाइम कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहती है, चाहे वो आपका ओएस है, चाहे वो आपके अंदर मोबाइल की एप्लीकेशंस हैं, या फिर आपके मोबाइल का खुद का ओएस है। हर कंपनी टाइम टू टाइम आपको अपडेट देती रहती है, और वो अपडेट इसलिए देती है कि जो आपके सिस्टम में डिबग्स यानी कि डिबग कर कर उन्होंने जो एरर्स निकाले हैं, यानी वो लूज पॉइंट्स निकाले हैं जो कि हैकर्स यूज करते हुए आपके सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको अपनी किसी भी सॉफ्टवेयर को या अपने ओएस को या फिर अपने मोबाइल फोन को हमेशा जो है वो लेटेस्ट पैचेस और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से अपडेट रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हैकर्स के लिए आपको हैक करना चुटकियों का काम है। इतना आसान है उनके लिए कि उनको टूल्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी,
वो जो लूप होल्स हैं उस सॉफ्टवेयर के या वो उस ओएस के, वो उसके थ्रू आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन लीक हो चुकी हुई है। जनरली आप देखेंगे कि जब हम कई बार अपनी मेल्स चेक करते हैं तो हमें कुछ मेल्स ऐसी आती हैं जो मेल्स में हमारी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी होती है और लिखा होता है एक वार्निंग कि योर सिस्टम इज हैक। जब आप कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई ईमेल भी नहीं चेक किया, मैंने तो किसी ऐसे लिंक को भी क्लिक नहीं किया और मैंने तो अपनी किसी को इंफॉर्मेशन शेयर भी नहीं की है, तो इन दैट सिनेरियो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम के ओएस या फिर एप्लीकेशन के ओएस एप्लीकेशन जो है वो अपडेटेड नहीं है, जिसकी वजह से हैकर्स को लूज पॉइंट पता थे और उसने आपके सिस्टम को हैक कर लिया। तो सॉफ्टवेयर अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है और इसे अपडेट करके रखिए। बिल्कुल आलस मत मारिए कि मैं नहीं कर सकता या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप इमीडिएटली अपने सिस्टम को अपडेट कीजिए जिससे आप सिक्योर रहेंगे और एकदम सेफ रहेंगे। तो फिफ्थ पॉइंट में हम जो बात करने जा रहे हैं ना, वो हम ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी। अब हमें कुछ भी फ्री मिलता है ना तो हम फटाक से कैप्चर कर लेते हैं और उसे कैप्चर करके हम यूज करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है जो फ्री में चीज मिल रही है ना उसको इकट्ठा कर लो। तो बॉस, ये जो फ्री की चीजें हैं ना, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। वेन यू गो एनीवेयर, जब आप किसी जगह पर जाते हैं जहां पर ओपन वाईफाई होते हैं और वहां पर लिखा होता है कि यू कैन एक्सेस अ वाईफाई विदाउट यूजर नेम एंड पासवर्ड और यू आर अलाउड टू एक्सेस द फ्री वाईफाई या फ्री इंटरनेट कनेक्शन, तो प्लीज अपने आप को पीछे कर लीजिए। आप अपने डेटा को वेस्ट कर लीजिए। आप 50 रुपए का डेटा और अपलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 50 रुपए ही जाएंगे अगर आपको इंटरनेट यूज करना इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो इतने भी फ्री वाईफाई और ये सब चीजें होते हैं ना, ये एक नेट है, ये एक फिशिंग नेट है जिसके अंदर आपको फ्री वाईफाई दिया जाता है और जैसे ही आप फ्री वाईफाई से कनेक्ट होते हैं आपका सारा का सारा डेटा, यानी कि आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी ईमेल्स, जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा आपसे छीन लिया जाता है, यानी कि आपसे ले लिया जाता है और उसके बाद उन्हें मार्केट में बेच दिया जाता है। तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। बोनस टिप, कोई भी कंपनी जब आपको ये कहती है कि आप हमारे सिस्टम पे लॉग इन कीजिए विच इज एब्सोल्युटली फ्री, तो वो फ्री नहीं है। कंपनी को दो चीजें आपसे मिल रही हैं। पहली, आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसमें आपका नाम, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, लोकेशन, सब कुछ उसे फ्री में मिल रही है जो कि वो किसी को भी बेच सकता है। ठीक है। सेकंड, उसे एक लॉगिन मिल रहा है अगर इन फ्यूचर के अंदर वो अपनी एप्लीकेशन लेकर जाता है और किसी को बेचना चाहता है और वहां पर वो दिखाना चाहता है कि इतने यूजर्स मेरी एप्लीकेशन में कनेक्टेड है, तो उसमें एक नाम आपका भी है क्योंकि फ्री होते हुए आपने उस एप्लीकेशन पे लॉग इन किया है, उसे डाउनलोड किया है। तो जहां पर लिखा गया है फ्री, तो समझ लीजिए कि उनके लिए आप प्रोडक्ट हैं, उन्हें किसी और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इन 5 पॉइंट्स को जो है फॉलो करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके सिस्टम, आपके मोबाइल फोन्स, आपके ईमेल आईडीज या बाकी सारी चीजें कुछ भी हैक नहीं होंगी, वो इजीली एक्सेसिबल चलती रहेंगी और आपका जो काम करने का तरीका है उसे इफेक्टिव नहीं करेंगी। देखिए, जितना जो है ऑनलाइन आना जरूरी है उतना ही हमें ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस को सेव करना भी जरूरी है। इससे पहले कि कोई आपकी जो है इंफॉर्मेशन निकाले, लीक करे, आप उस इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचने ही ना दीजिए। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको बताती हैं कि आप हैक हो गए हैं या नहीं हुए, या आपके ईमेल आईडीज के पासवर्ड्स हैक हो गए हैं या नहीं हुए। तो मैं आपको उन वेबसाइट्स के लिंक जो हैं वो नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहां से आप उन लिंक्स को लेकर आप चेक कर सकते हैं कि आप हैक हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जो आपकी ये इंफॉर्मेशन लेती है। तो आई होप आप इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से यूज करेंगे और यूज करने के बाद खुद भी सेफ रहेंगे और अपनी फैमिली को भी डिजिटल हैक से सेफ रखेंगे। Your presence is more important than anything. Spend more money on your security. वो ज्यादा बेटर है, आप इससे बेटर कि आप किसी को पैसा देकर अपना डेटा जो है रिट्रीव कर रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो ये पसंद आई हो
तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हम और ज्यादा मोटिवेट हो सकें इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। और प्लीज कमेंट करके बताइएगा सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं वो भी हमें पता लगे।